बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा है ना कि मोहम्मद साहब ने बुत परस्ती करने वालों के ऊपर अपनी तरफ से मतलब अटैक किया था। नास्तिक भाई, तो मुसलमान इस वक्त सारी दुनिया में बुत परस्तों के ऊपर अटैक ही कर रहा होता, आप कुछ ना कर पाते। कोई भी मतलब सवाल पूछ सकता हूँ। अब आप आ गए हैं तो पूछे, फरमाइए। जी, बहुत सारे लोगों ने आजकल एक भ्रांतियां फैला दी है कि कुरान में जो गैर मुस्लिम है उसको मारने के लिए लिखा है, तो आप क्या मतलब इसका कुछ, ये क्या है, ये सही है क्या? आप कुरान देख सुन रहे थे तो कहीं देखा सुना कि लिखा हो कि जो गैर मुस्लिम जा रहा हो उसको पकड़ के मारो? जैसे उसमें लिखा तो है कि काफिरों को मारना है, किस में? कुरान में। किस जगह? कहीं पे तो यार लिखा था, एक मिनट। अच्छा चले, इस सवाल के अलावा कोई दूसरा सवाल है? असल में ये सवाल जो है वो इतना ज्यादा बोर करने लगा मुझको अब। नहीं जी। सर, मैं बहुत सारे मौलानाओं से भी मैंने ये सवाल पूछा, तो वो बोलते हैं कि हाँ, वो क्लियर कट जवाब देते हैं, बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल लिखा है, काफिरों को मारने के लिए लिखा है, लेकिन ये उस समय के लिए था, इस समय के लिए नहीं है। तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, इससे इत्तेफाक नहीं रखते। तो जो मतलब आप मौलाना ये आपसे ये कहता है ना, जो मैं सुन लीजिए, जो मौलाना आपसे ये कहता है कि ये उस समय के लिए था और इस समय के लिए नहीं है, उसको उसको कुछ नहीं पता। ओके, ये तो क्या ये आयतें मनसूख नहीं है। हाँ, इनका बैकग्राउंड है, ये आप जरूर कह सकते हैं कि इनका खास बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के बगैर आप उस इन आयतों को नहीं समझ सकते। आई एम सॉरी सर, उर्दू में बात ना करें, मेरे को उर्दू नहीं आती। मंसूख मतलब क्या हुआ? सॉरी, एब्रोगेटेड, एब्रोगेटेड। एब्रोगेटेड। तो हाँ। आपका कहने का मतलब है कि ये आयतें कोई मतलब कि इतनी खास मायने नहीं रखती, इनको नलीफाई कर दिया गया है ना? नहीं भाई, मैंने ये नहीं है कहा। मैंने इसका उल्टा ही कह दिया, एग्जैक्ट ऑपोजिट कहा है उन्होंने। एग्जैक्ट ऑपोजिट कर दिया आपने। मैंने ये कहा है कि ये एब्रोगेटेड नहीं है। यानी अच्छा, ये आयतें। एब्रोगेटेड, जी। ये एब्रोगेटेड नहीं है तो मतलब मायने रखती है ना, इसका कुछ ना कुछ हाँ, तो माने आयत होगा रखती ही। है, माने बिल्कुल, तो रखती है। जैसे सूरा 2 आयत नंबर 191 में जैसे लिखा है कि काफिरों हम्म। को जहां पाओ मार दो, तो हाँ। इसका मतलब कुछ तो होगा ना? हाँ है, बिल्कुल है भाई। ठीक है, तो आप क्या ये कहेंगे कि काफिर का मतलब गैर मुस्लिम नहीं है, या फिर कुछ और नहीं, कहेंगे? गैर मतलब मुस्लिम ही क्योंकि है लिखा काफिर का तो है, मतलब, काफिर का मतलब गैर मुस्लिम ही है। अब आपके हिसाब से मार देना चाहिए। कमाल है भाई, लिखा है तो उस पर और मनसूख भी नहीं है, तो क्या करें बताएं? अब बताइए, आप क्या करें हम? तो मतलब मार देंगे सही में? नहीं भाई। अब मुफ्ती साहब एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये करने क्लिप्स निकलना हजरत ये शुरू हो गए करने ना, आप बड़े दूर जाएगी। अब आप खेल रहे हैं लेकिन वो आप डर रहे हैं, बोरियत दूर कर रहे हैं तो मार कईयों देंगे की सही बोरियत में। दूर हो जाएगी उनको। देखिए देखिए, एक बात सुने नास्तिक भाई, आपको यकीन नहीं आया ना कि हम मार देंगे? ये आ गया था। तो आप तो बोल रहे हैं कि मैं मार मतलब हम अमल करेंगे कुरान, भाई कुल नहीं, मुसलमान तो यही बोलता है हम कि अमल हम अगर कुरान मैं पे मान अमल लो ये करेंगे। कहूं, मैं अगर ये कहूं कि हम अमल करेंगे, तो आपका हम्म लामहला सवाल ये होना चाहिए नेचुरली कि अभी तक अमल क्यों हम्म नहीं, है ना? अभी तक कहां से मैं पड़े हो भाई? नो नो नो, आई डोंट केयर अबाउट द एक्शन। मुझे कोई मतलब नहीं है इंसान क्या करता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई रिलीजन क्या कह रहा है। नहीं भाई, आप हमारा जो रिलीजन है उसमें जैसा है वैसा करना भी है, यूनिक बस वैसे ही कह दिया। अब हमें नमाज पढ़ने का हुक्म है कि नहीं? नमाज पढ़ते हैं। ज़कात देने का हुक्म है, ज़कात देते हैं। कुर्बानी करने का हुक्म है, कुर्बानी करते हैं। बताओ ऐसी वो कौन सी चीज है जिसके करने का हुक्म ना हो और हम ना करते हो? तो मतलब उसमें जो गलत बात लिखी है वो भी आप मानोगे? तो उसमें कौन सी गलत बात लिखी है? गलत तो साबित तो भाई करें भाई। किसी को गलत साबित तो अरे करें। यार, साबित क्या करना? साबित ये कि काफिर को जहां पाओ मार दो, क्यों मार दो? अब मैं आपके आपसे ये साथ उसने पूछता कोई हूँ, गलत काम मैं किया, आपसे कोई ये जाति, पूछता हूँ कोई कि कुछ अभी किया? तक हमने कितने काफिर मारे? तो वही तो मैं आप बोल रहा हूँ, मुझे कोई ये मतलब नहीं सवाल, है। वैसे ये मान लीजिए सवाल आपको रोजाना क्यों नहीं है? ये आपको ये नहीं, सवाल नहीं नहीं नहीं, ये एक जेन्युइन सवाल है कि भाई एक मुसलमान सेकेंड, जो है, अरे मेरी बात को सुन लीजिए, जस्ट मैं समझाता हूँ आपको, सुन अब मैं बात समझाता बात हूँ, अब मैं समझाता हूँ। हम्म देखें, हम्म ये सवाल आपके जहन में लामहल आना चाहिए कि मुसलमान जो है कुरान को, वो ये कहते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं है, हम्म इसमें कोई रिफॉर्म नहीं है, हमारी बात मानेंगे। लेकिन यार इसमें हम्म, लिखा हुआ है कि काफिरों को जहां पाओ मार दो, और मारते हैं नहीं। तो ये क्यों नहीं हाँ मारते? कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक है ना? ये हाँ, सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि नहीं, एज ए रैशनल ह्यूमन बीइंग? तो ठीक है, मैं वही ना बोल रहा हूँ सर। इसका मतलब एक ये है मिनट, कि ये जो आप आयतें हैं कुरान में, वो सुन बैकग्राउंड बाउंड है, उनका उनका एक पस मंजर है, उनका एक खास बैकग्राउंड है। वो आम मुसलमानों के लिए, वो मेरे लिए नहीं है कि मैंने आपको देखा और निमटा दिया, मेरे लिए हराम है। ठीक है, ये
जिन आयतों का जो पस मंजर है वो ये है कि मिसाल के तौर पर एक इस्लामिक स्टेट है, ठीक है, एक इस्लामिक स्टेट, उसका हुक्म, उसको सबसे पहले हुक्म ये है कि भाई आपको ये इख्तियार है कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं अगर वो आपके साथ मुआहिदा करके रह रहे हैं पीस का, तो ठीक है आप रहिए। कुरान करीम ने सूरह अनफाल में ये हुक्म दिया कि इदा जनहु लिस्सल्म फजनह लहा व तवक्कल अला अल्लाह, कि अगर वो अमन के लिए झुके तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी अमन के लिए झुकना होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लें दो कौमें या दो मुल्क साथ में रहना चाहते हैं, रहें, अमन के साथ रहें, कोई मसला नहीं है, मुआहिदा करके रहें, जैसे आज पूरी दुनिया मुआहिदा करके रहती है यूनाइटेड नेशन के तहत, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाला मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, और दुश्मनी पर उतरा हुआ है और उसने अपने दहशतगर्द आपके मुल्क में उतार दिए, तो क्या करेंगे आप? तो आप यही कहना चाहते हो ना कि वो उस वक्त जंग चल रही थी इसलिए मारने के लिए कहा, है नहीं ना? नहीं नहीं, मैं आज भी कहूंगा, मैं कह रहा हूं आज भी अगर मान लीजिए इंडिया में, मिसाल के तौर पर इंडिया में उसका कोई दुश्मन मुल्क है, ठीक है, वहां से दहशतगर्द इंडिया में उतरकर सड़कों पे फिर रहे हैं, तो क्या करेगी इंडियन आर्मी? ओके, तो बेसिकली यही बोल रहे हैं ना कि जंग के लिए, जंग में काफिरों को मारना जायज है। जंग में दुश्मन को मारना जायज है, जंग में दुश्मन को मारना जायज है। आप नास्तिक हैं, आपको नहीं पता कि क्या उसूल है नास्तिकता में? आप अपने डिफेंस में कुछ नहीं कर सकते, ये आपसे लड़े। आपको वो आयत पता हजरत, ये एक आयत आपने तो बड़ी जबरदस्त पढ़ दी, एक आयत है कुरान के अंदर नास्तिक भाई, कातिलुल लदीना युकातिलूनकुम, कातिलुल लदीना युकातिलूनकुम, उनके साथ झगड़ो जो तुमसे झगड़ते हैं। डिफेंस, सिंपल सी बात है, बिल्कुल। कुरान की जो आयत उन्होंने बताई है, इसकी प्रीसीडिंग आयत तो यही है ना। सर ठीक है, अब बात डिफेंस पे आ गई है। आपने बोला कि डिफेंस के लिए लड़ना जायज है, सही है? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब बात सुनिएगा, सुनिए, हाँ ठीक, आपने कहा डिफेंस के लिए, तो ये आप एक मिनट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आप कह दें कि ये गलत है क्योंकि आपका आर्गुमेंट तब वैलिड होगा। अगर आप इसको मान रहे हैं तो अगली बात नहीं कर सकते। आप कहें डिफेंस में लड़ना भी गलत है, एक मिनट, मैं मान रहा हूँ ना सर। हाँ, अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, ठीक है। अब बात डिफेंस पे आ गई है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहली जंग दुश्मनों ने की होगी मोहम्मद साहब के ऊपर, बिल्कुल मोहम्मद ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और भाई अगर इतिहास उठा के देखें तो एक भी जंग ऐसी नहीं मिलती है जिसमें मोहम्मद साहब ने डिफेंसिव जंग लड़ी हो। अच्छा, एक मिनट, एक मिसाल, गज़वा अहज़ाब पता है? अब आपने कहा ना एक भी, अभी आपका कैटेगोरिक मैं उठाऊंगा, पहली पे भी आऊंगा। आपने कहा एक भी नहीं हुई। गज़वा अहज़ाब कौन सी जंग है? इतिहास इन्होंने उठाया ही नहीं, उठाया ही नहीं है इन्होंने। इतिहास किसी पर्चे का नाम रखा है, उसको सर पे रखा हुआ है। मेरी बात सुनिए, मौका दे आमिर भाई, मौका दे आमिर भाई, मौका दे। गज़वा अहज़ाब का इनसे पूछ के खामोश हो जाएं जब तक ये इधर बताते नहीं है, यही कहते नहीं है कि इन्हें पता नहीं। हाँ बताएं जी, गज़वा नहीं पता, अरे बोलने का मौका देंगे तब ना। नहीं पता बोल तो रहा हूँ। हाँ, तो इतिहास जो उठाया है वो कौन सा 200 सफ़े का है या 500 का है? 2 लाइन का, वो भी एक्स मुस्लिम की लिखी हुई। हाँ, अब गज़वा अहज़ाब का नहीं पता। अच्छा, आपको पता है जो जो गज़वा खैबर हुआ है वो क्या हुआ है, पता है उसका? नहीं। बनुल मुस्तालक पता है आपको? गज़वा बनी मुस्तालक पता है आपको? नहीं, बस तो फिर क्या करें? अब आप कह रहे हैं एक भी नहीं हुआ ऐसा जिसमें डिफेंस के लिए हुआ हो। मैंने आपको 3 बताया। कौन सी थी? मैदान बदर जो है वो, अब चले पहली पे आ जाता है, मैदान बदर जो है वो मक्का में है। आप ये तो बताइए मोहम्मद साहब की सबसे पहली जंग कौन सी थी? अच्छा, एक मिनट इसका जवाब दीजिए ना, मैदान बदर कहाँ है? मक्का में? मुझे नहीं पता। बस बोल तो रहा हूँ, मेरे को इस्लाम की कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं बस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ आप मेरा मजाक बना रहे हो, लेकिन मैं जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आया हूँ बस। नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं। नास्तिक मेरी बात सुनिएगा, बड़ा हौसले से सुनिएगा ना, आपका मजाक उड़ाए। आप खुद पीछे जाकर सुनिएगा, पब्लिक जनता सुन रही है। आपने जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट रखा है, आपने कहा इतिहास उठा के देखिए, कैटेगोरिकल और इतनी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट आपने दी कि गोया यूं लगता है आप पूरी सीरत और तारीख की किताबें पी के घोल के हजम करके बैठे हैं। हमें तो ये लगा कि आपके पास घनी ज्ञानी है आप, मगर आपने कहा आपको पता नहीं। हाँ, तो आप आपका मजाक नहीं उड़ाया जा रहा। आप ये कहते हैं कि भाई मैंने ये सुना है। क्या आप भाई, मैं बोल तो रहा हूँ, मेरे को इस्लाम की ज्यादा कोई समझ नहीं है। मैं बस आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपके पास आया हूँ। सही है, बहुत अच्छा।
कैसर भाई, गज़वाए बदर के ताल्लुक से आप कुछ ऐड करना चाहें ताकि हमारे भाई के इल्म में इजाफा हो जाए? इसका मतलब ये है कि बदर जो है मक्का में नहीं है, लश्कर मक्का से चल के गया था अटैक करने के लिए, और लड़ाई बदर के हुई थी, चाहे बदर के पास, वो मदीना के पास है। तो जब आप कहते हैं ना कि एक भी जंग ऐसी नहीं हुई प्रॉफिट की जो डिफेंसिव हो, तो आपसे जितनी पूछी जा रहे हैं वो सारी की सारी डिफेंसिव निकलती आ रही हैं, तो फिर आप इतना बड़ा क्लेम देखें, आप ना क्लेम करें ना, आप कहें मैं जानना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा है ना कि मोहम्मद साहब ने बुत परस्ती करने वालों के ऊपर अपने तरफ से मतलब अटैक किया था। ये अगर ऐसा होता, देखें अगर ऐसा होता ना नास्तिक भाई, तो मुसलमान इस वक्त सारी दुनिया में बुत परस्तों के ऊपर अटैक ही कर रहा होता, आप कुछ ना कर पाते। चूंकि और आप अच्छा, हिंदू जो हमारे इंडिया में बसने वाले बुत परस्त हजरात हैं, बुतों की पूजा करने वाले, ये लफ्ज मैंने खास इसलिए बोला है चूंकि बुत परस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी थे, आइडल वर्शिपर्स, तो उनको तो ये एतराज करना ही नहीं चाहिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि आप एक जमाने में 900,000 साल तक मुस्लिम रूल में रह चुके हैं। आप ये कह दें कि नहीं जी आज आपके पास ताकत नहीं है, भैया तो पहले तो थी ना, 1000 साल तक थी। तो 1000 साल में आखिर क्या वजह थी कि मुसलमानों ने कुरान के इस हुक्म पर अमल नहीं किया? अगर ये कुरान का हुक्म था तो इस पर अमल होना था। इसका मतलब ये कि कुरान का तो भाई जैसे इंडिया में ही देख लीजिए, आप देखिए, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हिस्ट्री तो गलत नहीं हो सकती ना कि इंडिया में ही बहुत सारे मुगलों ने आके कितने सारे मंदिर जड़ाए, तक्षशिला को जला दिया। हुक्म आम है। सुनिए, देखिए मैं अब हिस्टोरिकल डिबेट में नहीं जाना चाहता, ये बहुत बोरिंग है मेरे लिए, इसलिए कि इसको इतनी मतलब डिबंक कर चुके। पॉइंट ये है कि अगर ये हुक्म ये होता कि मुशरिक को जहां पाओ वहां मारो, तो क्या सारे हिंदुओं का जेनोसाइड नहीं हो गया था? तो हुआ मान लो मान लीजिए अगर मेरी बात सुन लीजिए, मान लीजिए अगर 1000 मंदिर थे, 1000 में से 100 गिरा दिए, तो हम तो सवाल ये करते हैं कि 900 क्यों नहीं गिराए? अगर ये हुक्म था, आज भी आप पूरे आपने सवाल पूछा तो जवाब तो दूंगा जी। मेरी सुन लीजिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इसमें मुसलमानों की तादाद एक कर ले, मसलन एक मान लें, उसके बावजूद भी गैर मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है। तो इसीलिए तो अभी कुछ नहीं हो रहा है ना। चलो